जिसका डर था वही हुआ। मैंने बोला था ना आप लोगों को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, बात तो मानते नहीं हो आप लोग। देखो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है पीआईएल को। अब क्या होने वाला है, तो बस वही होगा, एग्ज़ाम होगा यार, तैयारी में लग जाओ। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। वेलकम टू अनस्टॉपेबल दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स और यू नो वेरी वेल कि हर व्यक्ति चाहता था कि रिजल्ट आए ऑन द बेसिस ऑफ सीबीआई रिपोर्ट, बट सीबीआई का जो रिपोर्ट है वो फाइनल इन्वेस्टिगेशन नहीं था। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई रिजेक्ट किया जा रहा है इस पीआईएल को, यानी कि जो भी एग्जामिनेशन कैंसिलेशन के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे थे कि एग्ज़ाम क्यों कैंसिल किया गया है वगैरह वगैरह वगैरह, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइनली इस पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया गया। अब क्या होने वाला है, तो वही होगा कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर उनका जो साइबर क्राइम ब्यूरो है एंड देन सीबीआई, सभी लोगों ने मिल करके डिसाइड किया कि भाई री एग्जामिनेशन होना चाहिए। ऑफिशियली तौर पे अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है, इस बात को ध्यान में रखना। अब सवाल ये है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है वो मैं बताता हूँ आपको पीआईएल को रीड करके। री एग्जामिनेशन को कैंसिल करने की बातचीत चल रही थी कि री एग्जामिनेशन नहीं होगा, रिजल्ट दिया जाए। तो फाइनली यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया इस पीआईएल को। और डिसमिस क्यों किया गया है, तो यहाँ पे देखो सीबीआई फॉर द इन्वेस्टिगेशन इनटू द पोटेंशियल पेपर लीक्स के ऊपर बातचीत किया गया है। और पटिशनर जिन्होंने कहा था कि भाई ये आर्बिटरी इन नेचर है, सब्जेक्टिव है वगैरह वगैरह। तो फाइनली यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी बातें कही गई है। कहा गया है कि देखो ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर बातचीत किया जा सके, बिकॉज एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया है आयोग के द्वारा, जिसमें बहुत बड़ी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। और उन्होंने कहा है कि भाई एग्जामिनेशन को कैंसिल करो, कोई छोटा मोटा विंग ने नहीं कहा है। और ऐसा पाया गया है कि डार्क नेट वगैरह पे बहुत सारी चीज़ें चली है। अब सवाल ये है कि कंक्लूज़न क्या है। देखो यार, कंक्लूज़न बस यही है। अब इस वीडियो को मैं चाहे 50 मिनट का बना दूँ, चाहे 100 मिनट का बना दूँ, चाहे 2 घंटे का बना दूँ, कंक्लूज़न यही है कि 21 अगस्त से एग्ज़ाम होनी है, प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ प्रिपरेशन में लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ। ये जो कहते रहते हो रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, भाई नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यू नो वेरी वेल सारे एजुकेशन सिस्टम को संभालने वाला जब मिनिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व हो जाए, और उसके जो ये प्रीवियस वीडियो जब मैंने बनाया था तो आप लोगों ने उससे बहुत बोले हुए थे कि नेता वगैरह है, उनका जजमेंट वगैरह चेंज होते रहता। भाई साहब वो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने पब्लिकली आकर के कह दिया है कि ऑलरेडी हमने एग्जामिनेशन डेट जारी करवा दिया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ऐसा तो नहीं है कि वो, समझ में आ रहा है ना, पार्लियामेंट के द्वारा या नेता के द्वारा ही लाया गया है, ठीक है। उससे कोई हटा नहीं सकता जब तक कि पार्लियामेंट ना चाहे। तो ऐसा चीज़ें मत सोचा करो ब्रेन के अंदर, और फालतू का थॉट मत लाया करो कहीं से। मैं आपको बार बार आपके हित के बारे में बात करता हूँ और कहता हूँ कि भाई प्रिपरेशन सबसे पहले रखो। और यूपीएससी ने सिखाया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जब तक लिस्ट में नाम ना आए, जब तक आप लिस्ट में नाम ना देख लो, फलाना कुमार, फलाना कुमारी, जो भी आपका नाम है, ना आ जाए, तब तक आपको प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। मान लो कि आपने कहा कि रिजल्ट चाहिए, चलो रिजल्ट ही आ जाता, लेकिन आपका लिस्ट में नाम नहीं होता, फिर भी तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता ना, ठीक है। लेकिन फाइनली देखो अब अटकलें क्या लगाई जा रही है। चलो 2-3 कंक्लूजन है, उसके बारे में बात करता हूँ और इस वीडियो को एंड करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन गया था, रिजेक्ट हो गया है, कोई डिस्कशन नहीं, ठीक है। दूसरा ये है एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, एग्ज़ाम होगा। तीसरा ये है डेट शीट आपका विदिन 10 डेज़ के अंदर में सब कुछ आ जाएगा। क्या करना चाहिए, तैयारी पे लग जाओ, अभी भी आपके पास टाइम है, हो जाएगा, ठीक है। सवाल यह है कि भाई जो एग्जामिनेशन दिए थे, भाई वो एग्जामिनेशन सच में पेपर लीक हुआ है, ठीक है ना। टेलीग्राम वाला मुद्दा अलग है, डार्क नेट अलग है, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं भाई साहब, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। और किसी एक रिपोर्ट, जैसे कि नीट वाला तो हर व्यक्ति जानता है कि नीट कैंसिल हुआ था, नीट का पेपर लीक हुआ था, लेकिन देखो क्या हुआ, रिजल्ट है ना भाई, रिवाइज रिजल्ट आ गया ना उसका। तो ये मंशा के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मंशा है, कि गवर्नमेंट की क्या मंशा है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या मंशा है, और जो भी इंस्टीट्यूशन जो एग्ज़ाम ले रहा है उसका क्या सोच है, उसका क्या थिंकिंग है। पहले से ही डिसाइडेड था कि एग्ज़ाम वो नहीं होने वाला है, बहुत सारा चीज़ें हुआ, बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ किए, फाइनली देखो रिवाइज आ गया ना भाई, रिवाइज रिजल्ट आ गया ना। सेम टू सेम अभी भी वैसा ही होने वाला है, ठीक है। आयोग ने ये कह दिया एग्ज़ाम लेंगे तो लेंगे, ये आपने देना है देने जाओ, नहीं देना है जाना है मत देने जाओ। मेरी बातें वैसे ही बहुत सारे बच्चों को अच्छी नहीं लगती है, आई नो वेरी वेल, क्योंकि मैं बातें
वो बाबू सोना मोना वाला बिल्कुल नहीं करता कि हाँ बाबू सोना मोना मान जाओ वगैरह वगैरह। भाई नहीं, जो रियलिटी है उस रियलिटी के साथ जाओ। जो सत्य होते हैं वो कड़वी बातें होती है। जिस दिन PIL फाइल हुआ था उस दिन का वीडियो जा कर के देखना। मैंने बोला था कि मे भी हो सकता है कि ये रिजेक्ट हो जाए, फर्स्ट हियरिंग में ही रिजेक्ट हो गया। अब भाई नहीं हो सकता कुछ उस पर, क्योंकि UPSC वाला हम लोगों ने बहुत सारा केस देखा था CSET को लेकर के। इसके अलावा आप देखोगे तो CSET अभी 2023 में एग्जामिनेशन हुआ था, कोर्ट ने एक बार रिजेक्ट कर दिया। अब चाहे उसमें कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी आप जजमेंट दे दो, कितने भी आप दलीलें दे दो, भाई वो ऐसे ही रिजेक्ट होते रहेगा, रिजेक्ट होते रहेगा। तो फर्स्ट हियरिंग हर एक चीज़ का मायने रखता है। एग्जामिनेशन कहा गया था कि भाई हमें वो क्या करना है कि एक्सटेंशन चाहिए, जो इमीडिएट एग्जामिनेशन हो रहा है वो डिले किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई नहीं होगा, ठीक है। तो यही एक बात है। एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर, एज ए मेंटोर मैं आपको बस यही कहूँगा दोस्तों, प्रिपरेशन पे फोकस करो। यही एक चीज़ है जो आपको बचाएगा, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ आपको बचा नहीं सकता। योर प्रिपरेशन डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जाओगे, ठीक है। बस मैं यही कहूँगा तैयारी में लग जाओ और कुछ नहीं। अभी और देखते हैं, जो भी इसके ऊपर अपडेट आएगा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। फिलहाल में बस यही है कि तैयारी में लग जाओ। रिजेक्ट हो गया है PIL। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अच्छा ना लगे हो तो डिसलाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ना माने तो मत करो, टोटली योर डिसीजन, ठीक है। क्लासेस वगैरह के बारे में डिमांड करोगे तो 1 घंटे का मैं शेड्यूल बनाऊंगा, दे दूंगा। नहीं डिमांड करोगे तो फिर उतना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम बच्चों के हित में काम करते हैं, कोई कमर्शियलाइजेशन टाइप का कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डिमांड करोगे, 50-60 बच्चे ने डिमांड किया कि हाँ सर आप क्लास लेकर के आओ, ला दूंगा, काफ़ी ऑथेंटिक है। एंड नहीं डिमांड करोगे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।